अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तहरीर मैथमेटिक्स अकेडमी। आज हमने एलसीएम और एचसीएफ के अंदर बेसिक डिफरेंस पढ़ना है और इनमें जो से बेसिकली बच्चों मिस्टेक करते हैं उनके बारे में आपको गाइड करना है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह जो एचसीएफ होता है इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने एलसीएम लेना होता है जिसके अंदर कॉमन के साथ अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराना होता है, जबकि एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है इसके अंदर? कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स आर मल्टीप्लाई, फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जबकि एचसीएफ के अंदर सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर्स आर मल्टीप्लाई। यानी कि अंदर एलसीएम के अंदर हर एक नंबर को राइट करना और एचसीएफ सिर्फ कॉमन जो सिर्फ दोनों चीज़ों के अंदर मौजूद हो। अब हम कोई क्वेश्चन करते हैं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। क्या है वो? 25 और है 45। ठीक है, मैंने इन दोनों का लेना है एलसीएम। इसका लेने का तरीका क्या होता है? हमने पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है और साथ फिर इस तरह। ठीक है, और नीचे अंदर लिखना है 25, इधर इसी तरह स्ट्रेट लाइन लगानी है और अंदर लिखना है 45। छोटे टेबल से स्टार्ट होना है। अब एंड पे 5 और 25 कौन से टेबल पे आता है? 5 के। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये मेरे फैक्टर्स हैं किसके? 25 के। ठीक है, अब 45 को सोल्व करते हैं छोटे टेबल से। 3 का टेबल 15 आता है, तो ये देखें 3 1 ज़ा 3, 1 इधर कैल चला गया तो 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15, फिर नेक्स्ट होता है 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ 25। ये 25 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने निकालना कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन इन दोनों में क्या है? 5। तो हमने इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, जिसका हम पेयर बना लेते हैं हम उसको एक मरतबा राइट करते हैं। कितने मरतबा राइट करते हैं? एक मरतबा। तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो क्या है हमारे पास कॉमन फैक्टर? 5। अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन वो जिनका कोई पेयर नहीं बना। इन तीनों का कोई पेयर बना नहीं, तो हम इन तीनों को यूं ही राइट कर देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर वो आपको क्वेश्चन करेंगे फाइंड एलसीएम, एलसीएम का क्या तरीका होता है? उसके अंदर आपने कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है अनकॉमन के साथ। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कराने हैं अनकॉमन के साथ। ये आपका कॉमन है जो पेयर बना, ये अनकॉमन है जिसका कोई पेयर नहीं बना। अब हम ज़रा लिखते हैं 5 कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। ये देखें 5 कितने मल्टीप्लाई? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमारा आंसर क्या आता है? 225। तो हमारा आंसर क्या है? 225। अगर यही क्वेश्चन और वो क्या आप एचसीएफ मालूम करो तो आपने लिखना है, आपने राइट करना है एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, और आपका कॉमन फैक्टर क्या आया है? आपका कॉमन फैक्टर क्या है? आपका कॉमन फैक्टर है 5। सिंपल। अगर वो एलसीएम कहेंगे तो आपने कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कराना है अनकॉमन के साथ, और वो आपका एलसीएम का आंसर। अगर आपसे वो कहें कि एचसीएफ, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर राइट करना है, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कराना है।
ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का और एक क्वेश्चन करते हैं एचसीएफ का। ठीक है, चलें एलसीएम। फाइंड एलसीएम ऑफ 92 एंड 35। ठीक है, हो सकता है हमारे पेयर बन जाए, हो सकता है हमारे पेयर ना बने। एलसीएम लेने का क्या तरीका, सीधी लाइन लगाएं, पहले फैक्टर को अंदर राइट कर दें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे 2 के साथ। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और 23 1 ज़ार 23। इधर देख लेते हैं, इसको अगर हम 32 कर दें, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। क्या राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 92। क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। इसी तरह हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 32। कितनी मरतबा 2 है, 2 5 मरतबा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर। क्या राइट करेंगे, कॉमन फैक्टर जो दोनों के अंदर मौजूद हो। दोनों के अंदर 2 2, ये 23 है, 2 अलग 3 अलग नहीं राइट करेंगे, 23 है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों को एक दफ़ा लिखा, इन दोनों को एक मरतबा लिखा। आगे रहता है अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर के अंदर हम वो लिखेंगे जो हमारा कॉमन नहीं है। क्या है, 23 मल्टीप्लाई बाय कितने मरतबा 2 बाकी रह गए 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपका क्वेश्चन क्या है, एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम, एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, ऐसे ही होता है। आप कॉमन फैक्टर राइट कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखें कॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर क्या है, ये मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। आप फिर कैलकुलेटर यूज़ करें। अब आंसर चेक करते हैं, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 फिर 2। ये देखिए यही ऐसे है, सही लिखा हमने। अब हमारा आंसर क्या आता है, 736। ये आपका आंसर आ गया है एलसीएम का। सिंपल, पहले आपने इसके डिवीजन कर लेनी है, छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। फिर आप लोगों ने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, प्राइम फैक्टर इस नंबर के, प्राइम फैक्टर इस नंबर के। ठीक है, फिर आपने कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। फिर आपने अनकॉमन फैक्टर निकालना है जो मौजूद नहीं थे, यानी कि एक दूसरा जोड़ा नहीं बना। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 23, हमने इन सब को मल्टीप्लाई करा दिया और हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम एक एचसीएफ वाले का करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली आपके पास अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब हम अगला कर लेते हैं 49 और आगे लिख लेते हैं 729। ठीक हो गया, बल्कि 72 और यहाँ 492 राइट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, मज़ा आए करने में। हमने क्या मालूम करना है, एचसीएफ। फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। फिर हम एक लंबी से लाइन बना लेंगे और 492 को अंदर लिख देते हैं। 2 के टेबल में आ सकते हैं क्योंकि एंड पे 2 है। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 3 ऐसे कैसे, फिर 3 1 ज़ार 3। ठीक हो गया, अब आ गया था 72। 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। सिंपल आपने डिवीजन करनी है। फिर आपने राइट करना है प्राइम फैक्टर ऑफ 492 था। 492 क्या है हमारे पास,
3 मरतबा 2 है और 1 मरतबा 3 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह हमारे पास आता है प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है 72। क्या है कितने मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये अब मैं कॉमन फैक्टर बना रही हूँ, कॉमन फैक्टर, और नीचे हम लिखते हैं अनकॉमन। अच्छा हम HCF करते हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर चाहिए। इसका भी पेयर बनता है 2 2 का। ओ माय गॉड, सिर्फ एक अनकॉमन रह गया, वो है 3। ठीक है, कॉमन फैक्टर कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और HCF का होता है क्या, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम इन चारों को करना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यही हमारे पास फैक्टर है। हमारा आंसर क्या है HCF का 24। सिंपल। HCF के अंदर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स करने होते हैं और LCM के अंदर कॉमन और अनकॉमन को हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई। ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।